अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 की तरफ से ये इस कोर्स का लेक्चर 3 का पार्ट 2 है। आप पेन पेपर पेंसिल अपने पास पकड़ लें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। दोस्तों, लेक्चर 3 के पार्ट 1 में हमने कैंडल स्टिक्स को बहुत डिटेल में कवर किया था कि ये कैसे बनती हैं और उनके पैटर्न्स में। लेक्चर 3 के पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कि लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है और हम डेमो ट्रेडिंग कैसे करेंगे और हम किस तरह प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को चार्ट्स पे करेंगे। दोस्तों, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का सिंपल मतलब ये है कि लॉन्ग पोजीशन में जब प्राइस ऊपर जाता है तो आप उससे प्रॉफिट करते हो और शॉर्ट पोजीशन में जब प्राइस नीचे जाता है तो आप उससे प्रॉफिट करते हो। यह आपके ऊपर है कि आपकी प्रेडिक्शन किस टाइप की है। अगर आपकी प्रेडिक्शन ये है कि प्राइस ऊपर जाएगी तो आप लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हो। अगर आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि प्राइस नीचे जाएगी तो आप शॉर्ट पोजीशन से इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन आप फ्यूचर ट्रेडिंग में करते हो। फ़र्क इनका सिर्फ ये है कि अगर आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो और आपने कोई चीज़ खरीदी और उसका प्राइस ऊपर चला गया, आपने उसको सेल कर दिया प्रॉफिट में। मगर अगर आपकी चीज़ का प्राइस नीचे गिर गया तो आप उसको नुकसान में सेल करोगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में मगर फ़र्क ये है कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस नीचे गिर रहा है तो आप उससे प्रॉफिट कर सकते हो। मगर अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है और प्राइस नीचे के बजाय ऊपर चला जाता है तो आप नुकसान में आ जाओगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में ये फ़र्क है। अगर आपने इसी तरह लॉन्ग पोजीशन ली हुई है और प्राइस नीचे जाएगा तो आपका नुकसान होगा। तो फ्यूचर ट्रेडिंग एक रिस्की ट्रेडिंग है, इसमें आप प्रेडिक्शन कर रहे हो प्राइस की। दोस्तों, आपने अपनी ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों को प्रैक्टिस करनी है 2 महीने। मैं आपको चार्ट्स पे लेकर जाता हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ कि आपने कैसे डेमो ट्रेडिंग प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, डेमो ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग करो नकली पैसे से ताकि आपको जो माइंडसेट है और कॉन्फिडेंस असली पैसे की ट्रेडिंग के लिए डेवलप होए। अगर आप असली पैसे पे ही प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपका नुकसान ही होगा हमेशा। तभी आप नकली पैसे पे प्रैक्टिस करो। 2 महीने आप प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंड और कॉन्फिडेंस दोनों डेवलप हो जाएगा। आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा मार्केट का कि आप अपनी ट्रेड्स को और ज़्यादा सक्सेसफुल कर सकोगे। ट्रेडिंग व्यू में आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। आपने सिंपली इस एरो पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ट्रेडिंग पैनल में आपने जाना है तो जो पेपर ट्रेडिंग का आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा उस पर आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे। तो आपने कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप पेपर ट्रेडिंग मोड में आ गए हो। आपने सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपने ये करना है कि आपने पेपर ट्रेडिंग के सेटिंग्स में जाना है। आप सेटिंग्स में गए और आपने रीसेट पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक किया तो इसमें आपके पास बैलेंस होगा। आपका जो डिफ़ॉल्ट बैलेंस है वो $1,00,000 का होगा। आप इसको $100 पे सबसे पहले करें। $100 इसलिए क्योंकि आपने छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है। कोई फ़र्क नहीं है कि अगर आपके पास $10,000 है या $1,00,000 है या आपके पास $10 है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेड मैनेजमेंट ये मैटर करता है। $100 वाला बंदा $500, $1,000 भी बना सकता है, मगर $10,000 वाला, $1,00,000 वाला अपने बैलेंस को ज़ीरो कर सकता है। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मेन चीज़ है। आपकी ट्रेड मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फिर आप अपने बैलेंस को $100 पे आप सेट करें और रीसेट पे क्लिक कर दें तो आपका अकाउंट बैलेंस $100 पे आ जाएगा। मार्केट का मतलब ये है कि जो भी इस वक्त करंट प्राइस होगी उस हिसाब से आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी। बाय का मतलब लॉन्ग और सेल का मतलब शॉर्ट। अगर प्राइस नीचे गिरी तो आप प्रॉफिट में आओगे और अगर आप बाय पे क्लिक करोगे तो प्राइस ऊपर गई तो आप प्रॉफिट में आओगे, जैसा कि मैंने आपको लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में एक्सप्लेन किया है। यूनिट का मतलब ये है कि कितनी क्वांटिटी बिटकॉइन की मैं अपनी ट्रेड में लूँगा। तो अगर मैं इसको 0.01 भी कर सकता हूँ डिपेंडिंग, उस हिसाब से मेरी ये ट्रेड वैल्यू आएगी। अगर मैं इसको $10 का करना चाहता हूँ तो इसमें मैं एक और ज़ीरो ऐड करता हूँ तो मेरे पास $23 की होगी। एक और मैं ज़ीरो अगर ऐड करता हूँ तो ये 2.36 का हो गया। तो चले हम इसको 5 कर देते हैं। $11.82 की हमारी ट्रेड बनेगी। अगर आप टीपी पे क्लिक करेंगे तो मैं इसका प्राइस रखता हूँ कि ये 24,500 पे मेरी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज कर दें। और अगर मैं एसएल पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपना एसएल लिखता हूँ कि
23,000 पे मेरी ये ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरी ट्रेड सक्सेसफुल होती है तो मैं $0.44 कमाऊंगा, और अगर मेरी ट्रेड गलत जाती है और मेरा एसएल हिट होता है तो मैं $0.31 लूज़ करूंगा। तो चलें हम अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं। मैंने बाय पे क्लिक कर दिया और मेरी ट्रेड इमीडिएटली प्लेस हो गई। तो यहाँ पे मेरा, अगर आप पोजीशंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपकी ट्रेड नज़र आएगी कि आपने एक लॉन्ग पोजीशन की हुई है। यहाँ पे आपका अकाउंट बैलेंस है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब यह है कि अगर आप प्लस या माइनस में जा रहे हो अपने ट्रेड के बाद, ओपन प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट नज़र आ रहा है कि आप $0.01 प्रॉफिट में हो, तो ये लॉस के साथ भी एडजस्ट होगी। तो दोस्तों इस तरह आपने डेमो ट्रेडिंग को प्रैक्टिस करना है। आप अपना एनालिसिस करेंगे और अपनी ट्रेड इस तरह प्लेस करेंगे। लिमिट का मतलब ये कि आप अपनी ट्रेड्स को एडवांस में प्लेस कर सको और सर्टेन प्राइस पे, कि इस प्राइस पे पहुंची तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाए, और उसमें आपके पास टीपीबी और एसएल के फंक्शन दोनों हो गए। अगर आपका किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट है तो आप उसमें भी डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। वो आपको ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली या ईजी लगेगी, क्योंकि जो ट्रेडिंग व्यू है वो क्रिप्टो, स्टॉक्स, फॉरेक्स सब को कंसिडर करता है। तो सबके फीचर्स एक तरह से मिक्सअप हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। जैसे भी आपको डेमो ट्रेडिंग आसान लग रही है आप वैसे करें। आप इवन पेपर पे भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपना जो अकाउंट बैलेंस है वो $100 पर रखना है। ज़्यादातर आपको डेमो ट्रेडिंग में बैलेंस 10,000 या $1,00,000 मिलता है। आपको ये चीज़, आपका माइंड इतना अच्छा नहीं बिल्ड करेगी, या आपको मार्केट का प्रेशर या आपके इमोशंस को सही कैलकुलेट नहीं करने देगी। दोस्तों मैं आप सबको एक टास्क दे रहा हूँ कि आपने ट्रेडिंग व्यू का पूरा स्क्रीनशॉट लेना है। इस तरह पेपर ट्रेडिंग का अपने बैलेंस दिखाना है कि आपने $100 पे सेट किया हुआ है, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वो आप क्लियरली फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता, आप सिंपली अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लें स्क्रीन की और उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने इसके ऊपर 2 महीने डेमो ट्रेडिंग करनी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप हमेशा फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सही रखें कि आप $100 से स्टार्ट करें। दोस्तों अगर आपने अपनी ट्रेड को फ़ौरन क्लोज़ करना है, या जितने भी प्रॉफिट या लॉस में हो अपने लिमिट ऑर्डर से पहले, तो आप इस क्रॉस पे क्लिक करोगे, तो इससे आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज़ हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जो कैंडल स्टिक्स आपको नज़र आ रही हैं, ये जितनी भी कैंडल्स हैं, आप इनकी साइकोलॉजी को समझ के आप अपनी ट्रेड लेते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो रेड कैंडल बनी है, इसमें आप देखें कि इसकी जो बॉडी है और जो इसकी लोअर विक है, इसकी लोअर विक कितनी नीचे गई है। इसका मतलब कि जो प्राइस थी वो पहले ऊपर गई, फिर बेयर्स ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की, तो इसकी वजह से प्राइस काफ़ी नीचे ड्रॉप हुई, फिर बुल्स ने वापस इसकी प्राइस ऊपर लेके चले गए। तो बाइंग और सेलिंग की दोनों की एक लड़ाई हुई थी, मगर फिर भी बुल्स ने प्राइस को ऊपर ले आए थे। सेक्शन में आप सारी कैंडल्स को बहुत डीपली देख रहे होते कि उनमें हो क्या रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कैंडल का एक पैटर्न याद हो। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस टाइप के कैंडल पैटर्न्स होते हैं, आपको उनका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि पैटर्न किस टाइप का बन रहा है और प्रीवियस कैंडल्स में क्या हो रहा था। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। स्पिनिंग टॉप का मतलब यही होता है कि बायर्स और सेलर्स इस वक्त इक्वल हो गए, तो जो नेक्स्ट मूव होगा उसमें आप अपनी ट्रेड कर सकते हो। ये एक तरह का रिवर्सल पॉइंट होता है, और यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है और ये आपका रिवर्सल पॉइंट है। तो आपने इसमें ट्रेड कैसे लेनी है मैं आपको इसका स्टॉप लॉस और आपका ट्रेड पॉइंट दोनों बताता हूँ। हालांकि अगर आप देखो तो ये जो स्पिनिंग टॉप है ये रेड है, तो इसका ये मतलब होना चाहिए था हमारे पैटर्न्स की जो लास्ट क्लास में कि ये प्राइस है नीचे गिरनी है, मगर प्राइस ऊपर गई। देखें आप साइकोलॉजी समझें। आपको एक प्रीवियसली यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड नज़र आया, ठीक है, तो अब आपने इस पर ट्रेड इस तरह बनानी है कि अब आपने इस कैंडल को देखते हुए जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है आपने इसमें ट्रेड कैसे करनी है। जो इस स्पिनिंग टॉप का आपका जो लोअर विक है
आपने उसके लोएस्ट पॉइंट पे आपने अपनी स्टॉप लॉस रखना है कि ये आपका स्टॉप लॉस है, और आपने ट्रेड आपने ओपन करनी है इसके अपर विक की। जब जो नेक्स्ट कैंडल है वो आपके अपर विक को ब्रेक कर लेगी तो यहाँ पे आप अपनी लॉन्ग पोजीशन एंटर कर सकते हो। और अगर आपको और अच्छा अगर स्टॉप लॉस रखना है तो आप अपनी प्रीवियस जो कैंडल है, इसकी जो प्रीवियस कैंडल है उसकी लोअर विक पे आप रख दो, और जो आपने टेक प्रॉफिट है वो आपने ट्रेंड को देखते हुए रखना है कि जो ट्रेंड का जो डाउन ट्रेंड जो शुरू हुआ था उसकी जो अपर विक है वो यहाँ पे आ रही है, तो ये आपका एक टेक प्रॉफिट पॉइंट बन सकता है। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपने परसेंटेज लाजमी देखना है कि आपका प्रॉफिट क्या परसेंटेज क्या बन रहा है और लॉस का परसेंटेज क्या बन रहा है। अब ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे आपने अपनी ट्रेड ओपन करनी है, तो आप ट्रेडिंग व्यू में इस टूल को आप यूज़ करें, यहाँ पे क्लिक करें और लॉन्ग पोजीशन में जाएं। इसी तरह आप शॉर्ट पोजीशन भी ओपन कर सकते हो। तो आपने जो आपका ट्रेड पॉइंट है वहाँ पे क्लिक किया और जो आपका टेक प्रॉफिट पॉइंट है उस वहाँ तक आपने ड्रैग कर दिया, और जो आपका स्टॉप लॉस है वहाँ तक आपने उसको सेट कर दिया। जैसे कि मैंने बताया कि जो अच्छा स्टॉप लॉस है वो यहाँ बनता है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो आप देखोगे कि आप 2.19% आप कमाओगे अगर आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाती है, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप 1% लूज़ करोगे। तो आपने इसी तरह अपनी सारी ट्रेड्स को कैलकुलेट करना है, ट्रेंड चेक करना है, और नेक्स्ट कैंडल को आपने प्रिडिक्ट करना है। इसको कहते हैं प्राइस एक्शन, क्योंकि आप प्रीवियस कैंडल्स का आप सारा बायर्स और सेलर्स का आप पैटर्न समझ रहे हो कि वो कर क्या रहे हैं, और उससे आप अपनी ट्रेड कर रहे हो। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ से एक अप ट्रेंड बना था पूरा। तो जब भी अप ट्रेंड बनता है दोस्तों, हमेशा आपको डाउन ट्रेंड भी नज़र आएगा, क्योंकि जो बायर्स हैं वो अपना प्रॉफिट रियलाइज़ करेंगे तो वो सेलिंग करेंगे। तो आपको हमेशा डाउन ट्रेंड का भी देखने के आप किसी तरह शॉर्ट पोजीशन भी बनाओ ताकि आप उससे भी प्रॉफिट कर सको। तो दोस्तों शॉर्ट पोजीशन बनाने का भी सेम प्रोसेस है। आप यहाँ चार्ट्स पे देखें तो आपको एक अप ट्रेंड नज़र आया, और यहाँ पे आपको एक वापस से स्पिनिंग टॉप नज़र आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि स्पिनिंग टॉप की वजह से आपको डाउन ट्रेंड ही नज़र आए। यहाँ पे भी एक स्पिनिंग टॉप बना मगर नेक्स्ट कैंडल ऊपर चली गई। हमने अपना जो ट्रेड है उसको कैलकुलेट करके करना है कि एक हमारा एक सही स्टॉप लॉस भी हो कि अगर हमारी ट्रेड फेल हो जाए तो हम कम लॉस पे निकल जाएं। मार्केट है, कभी भी आपकी 100% ट्रेड्स कामयाब नहीं होगी, आपको लॉस के लिए तैयार रहना होगा और आपको बेहतर से बेहतर होना है। अब इस स्पिनिंग टॉप की सिचुएशन में हमने शॉर्ट पोजीशन कैसे बनानी है। अब जो इसकी नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है, ठीक है, अब जो इसकी लोअर विक है आपने यहाँ पे आपने इसकी शॉर्ट पोजीशन बनानी है कि जब ये इसको ब्रेक करेगा, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपकी जो प्रीवियस कैंडल है, अगर आप देखें स्पिनिंग टॉप से तो उसका स्टॉप लॉस आपका यहाँ बनना चाहिए कि आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो हो सकता है कि जो प्रीवियस कैंडल का अपर विक है उसको तोड़ दे। तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख लें, और जो आपने अपना टेक प्रॉफिट है वो आप प्रीवियस कैंडल्स को देखते हुए कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे अपना एक टेक प्रॉफिट बना दें। तो दोस्तों जो आपका शॉर्ट पोजीशन का परसेंटेज बनेगा कि आपने यहाँ पे ट्रेड ली, ये आपका टेक प्रॉफिट बन गया, आपका 1.52% प्रॉफिट हो जाएगा, और जो आपकी स्टॉप लॉस होगा वो आपका होगा 0.99% पे। तो आपने हमेशा जो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसको कोशिश करें कि आपका जो रिवॉर्ड है वो हाई है। तो आप यहाँ पे भी इसको एक्सेस में रख सकते हैं। जो प्रीवियस आपको यहाँ पे ट्रेंड में कैंडल्स नज़र आ रही हैं आप अपने हिसाब से रखें, मगर जैसे जैसे अगर आप अपना टेक प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं और आप प्रॉफिट में, तो आप अपना प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए अपने आप को ब्रेक इवन पे ले आएँ, या आप थोड़े प्रॉफिट में आप इसको आगे अपना स्टॉप लॉस लगा दें ताकि आपको एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट सिक्योर हो जाए। ये हम 15 मिनट्स पे कर रहे थे, तो जो इसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत छोटा है। तो हम अगर डे चार्ट पे ट्रेड करके देखते हैं ताकि हम एक स्विंग ट्रेड अच्छी सी बना सकें। दोस्तों इस वक्त हम एक डे चार्ट पे हैं,
और आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड बना और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक स्पिनिंग टॉप वापस से बना है। अब ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ स्पिनिंग टॉप्स को देखते हुए करना है, आपने एक्शन देखना है कि क्या प्रीवियस कैंडल्स में हो रहा है और क्या मुमकिन एक्शन नेक्स्ट कैंडल्स में हो सकता है। मगर आप हमेशा मार्केट को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर्स मिले, फिर वो सेलर्स में कन्वर्ट हुए, फिर दोबारा बायर्स में बने और फिर से वो ज़्यादा सेलर्स में कन्वर्ट हो गए। तो अगर हम स्पिनिंग टॉप के हिसाब से ट्रेड लेते हैं डे चार्ट पे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस और ट्रेड पॉइंट कैसे रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पिनिंग टॉप से पहले प्रीवियस 2 कैंडल्स में बायर्स कम आए और सेलर्स ज़्यादा आए। तो आपने अपना जो ट्रेड पॉइंट है वो आपने नेक्स्ट कैंडल की इसकी लोअर विक को क्रॉस करते हुए आपने बनाना है। यहाँ पे आपका ट्रेड पॉइंट आ गया और जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपने प्रीवियस कैंडल्स के हिसाब से करना है। जैसे कि आपको जो प्रीवियस कैंडल है वो आपको यहाँ बता रही कि यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बनना चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न इनका ये बता रहा है कि आपको इनके जो अपर विक हैं वो ज़्यादा हाई भी बन रहे हैं मगर सेलिंग ज़्यादा हो रही है। तो आप इनके हिसाब से आप यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख दें और जो आपका टेक प्रॉफिट बनेगा आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से कर सकते हो। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से कैसे ट्रेडिंग करनी है। मगर अगर आप इनका प्राइस एक्शन बनाएं तो आप इस कैंडल के हिसाब से आप एक टेक प्रॉफिट बना सकते हो। मगर जब भी आप प्रॉफिट में आएंगे आपने हमेशा किसी तरह अपने आप को जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपको ब्रेक इवन पे लेके आना है। अगर हम इनका परसेंटेज कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपका ट्रेड पॉइंट था, ये आपका टेक प्रॉफिट हो गया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था। तो आप 7% आप लूज़ करोगे और आप 22.77% आप गेन करोगे। ये एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो आप इस तरह अपनी स्विंग ट्रेड्स करें, मगर आपने ध्यान रखना है कि जो डे चार्ट है वो बहुत वोलेटाइल होता है। आपकी ट्रेड गलत भी हो सकती है मगर इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो आपने बहुत सिक्योर किस्म की ट्रेड्स डे चार्ट के हिसाब से आपने लेनी है और उसमें आपने जो स्टॉप लॉस है उसको एक अच्छे पॉइंट पे आपने रखना है प्रीवियस कैंडल्स के एक्शन के हिसाब से, ताकि अगर जब आपकी ट्रेड गलत भी जा रही है तो किसी तरह आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, क्योंकि जब नेक्स्ट कैंडल आएगी वो मुमकिन तौर पे वापस रिवर्स होके नीचे भी जा सकती है कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए। तो दोस्तों एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है और इसकी जो लोअर विक है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी बॉडी से बड़ी है, मगर यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर भी हुआ है। आप इस टाइप की कैंडल में आप ऑब्जर्व करो कुछ टाइम, देखो कि नेक्स्ट कैंडल्स की मूवमेंट में होता क्या है। मगर ये जो रेड कैंडल मिली है तो आपको एक तरह से एक फ्यूचर डाउन ट्रेंड आपको पता चल सकता है कि एक फ्यूचर डाउन ट्रेंड होना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है, लोगों के लॉसेस भी हुए होंगे। तो आप कुछ कैंडल्स आप ऑब्जर्व करोगे और आप इस कैंडल पे या इस कैंडल पे आप अपनी ट्रेड बना सकते हो। तो इसका मैं आपको एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक स्पिनिंग टॉप मिल गया और यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी आपने उस स्पिनिंग टॉप के जो लोअर विक है जब उसको तोड़ेगी तो यहाँ पे आपका ट्रेड पॉइंट बन गया और जो आपने स्टॉप लॉस रखना है वो आपने प्रीवियस कैंडल्स को देखते हुए रखना है। तो जो आपकी प्रीवियस कैंडल बन रही है वो ये बन रही है, तो आप इसकी जो बॉडी है और जो इसकी अपर विक है बिल्कुल ऑलमोस्ट मैच है। आप यहाँ पे आप अपना एक स्टॉप लॉस रख लो। यहाँ आपको लगे कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है, जैसे अगर आप देखो कि आप यहाँ पे आपका प्रॉफिट था तो आप यहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते हो। क्या यहाँ पे एक रिवर्सल थोड़ा सा हो गया मगर आपका अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर दोबारा एक तरह से यहाँ पे सेलिंग हुई, फिर यहाँ बाइंग हुई। ये आपकी पेशेंस के हिसाब से है। अगर आपने अपनी ट्रेड मैनेजमेंट अच्छी की हुई है, आपके पास पेशेंस है, तो आप पेशेंस से अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज आप कर सकते हो। मगर आपने अपने स्टॉप लॉस को हटाना नहीं है। अगर आपने जहाँ अपना स्टॉप लॉस हटा दिया और आपकी ट्रेड आपकी गलत चलेगी तो आपका जो
लिक्विडेशन है, यानी कि जो आपने ट्रेड लगाई वो बिल्कुल आपका जो फंड है वो वेस्ट हो सकता है। तो आपने स्टॉप लॉस को कभी भी आपने कैंसिल नहीं करना, आपने इसको सेट कर दिया। ये सारी चीज़ें आपको डेमो ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस से आपको मिलेगी। जितना आप डेमो ट्रेडिंग करोगे उतना आपका माइंड बेहतर अडेप्ट करेगा। तो अगर आप पेशेंटली वेट करते हैं और पैनिक नहीं करते, आप हो सकता है आप लॉस में भी आ जाते हैं, जैसे आप इस चार्ट में आप देख सकते हो। मगर अगर आप पेशेंटली वेट करते हैं तो जो आपका प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे भी कैश कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप कैश कर सकते हैं, क्योंकि एक मेजर सेलिंग इस कैंडल में हुई है। तो दोस्तों बहुत सारी टेक्निक्स हैं ट्रेडिंग की। प्राइस एक्शन है, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग है, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप कैंडल्स को देखें तो आपको जो मैंने सारे चार्ट पैटर्न्स बताए थे आपको वो सारे मुमकिन तौर पे मिलेंगे। जैसे इनगल्फिंग कैंडल्स हैं, यहाँ पे आप देखो कि एक छोटी कैंडल है और उसको एक बड़ी कैंडल इनगल्फ कर रही है। तो यहाँ पे आप एक ट्रेड बना सकते हो, एक लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। मुख्तलिफ पैटर्न्स आपको मिलेंगे, मगर जो मैंने आपको स्टॉप लॉस, ट्रेड पॉइंट और टेक प्रॉफिट बताया, आपने इस पे वर्क करना है। अभी मैं आपको क्विज दे रहा हूँ, आपने इसको सॉल्व इस तरह करने के आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे। जो ये सारे प्रीवियस पैटर्न्स हैं, लेटेस्ट चार्ट को नहीं, पुराने आप पैटर्न्स देखें। जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया कि ट्रेड्स आपने किस तरह बनानी है, उनका ट्रेड पॉइंट क्या होगा, उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, टेक प्रॉफिट क्या होगा। आपने 5 ट्रेड्स बनानी है प्रीवियस पैटर्न्स को देखते हुए कि अगर आपके सामने ये पैटर्न होता तो आप किस तरह इसमें ट्रेड करते हैं। यह आपका टास्क है, आपने इसको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करना है।